हमारी मृत्यु होती है। इस माया जाल में जब हम फंस जाते हैं तो हम ज़्यादा दुखी होते हैं। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो जाती हैं, उनकी ब्रह्म प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। ये मुझे प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है पूरे इस साइंस चित्र में से। कहते हैं हमारी इंद्रियां जो हैं विषय पदार्थों की ओर आकर्षित होती हैं और हम ब्रह्म मूर्ति से प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बना दो और हमारे आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारा इंद्रियों की बाहरी मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र मित्र कोई भी अंत में हमारे पास हमारे काम ना आएंगे। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जीवा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। ऐसे बाबा मतलब भक्तगण ये बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाहरी मुखी हैं, कुछ ऐसा करो कि वो अंतर्मुखी हो जाएं और हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लें और हमारा अंत जो है वो हमारे काम ना आए। कोई भी कहते हमारे पुत्र मित्र और कोई भी साथी हमारा आखिरी समय में साथ नहीं देता। हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद की प्राप्ति कराओगे। इसीलिए हमारी जीवा सदैव तुम्हारा नाम स्मरण करती रहे और उसका स्वाद हम लेते रहें और हमारी जो कुप्रवृत्तियां हैं उसे नष्ट कर दो। हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। ये प्रार्थना भेजना हमें नहीं, मैं आपको इसकी फ़ोटो खींच के ना, इतनी ही है, दोनों पेजों की फ़ोटो खींच के आपको सेंड कर दूँगी आपके व्हाट्सएप पे अपनी शब्दों से लिखे हुए। अच्छा चलिए ठीक है। हमारा अहंकार सर्वदा निर्मूल हो जाए, हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। कहते हैं सिर्फ एकमात्र तुम्हारी ही याद रहे, बाकी सब कुछ हम भूल जाएं। हमारे ऊपर ऐसी कृपा करना। हमारा मन, हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत कर दो। जितने हम भटक रहे हैं कभी इधर कभी उधर, उन भटकन को ख़त्म कर दो और हमारी जो अशांति है मन में उसे दूर करके हमें स्थिर और शांत बना दो। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथों में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र ही दूर हो जाएगा। तुम हमारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। ये तो तुम्हारा लीला अमृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जिनसे हमें अखंड निंद्रा जागृत कर दिया है। ये तुम्हारी ही कृपा ऋणान बंध हमें तुम मिले हो, जिससे कि हमारी कुप्रवृत्तियां नष्ट होकर हमारे मन को अशांत जो हमारा मन था उसे दूर हमारे द्वारा हो सकता है। हम इसे कुछ नहीं कर सकते। हमें निर्मल बना दो और हम एकमात्र तुम्हारे ही नाम को याद रखें, बाकी सब भूल जाएं। और यदि तुम हमारे सिर पर अपना हाथ रखोगे तो हाथ रख लोगे तो ज्ञान रूपी रात्रि जो है वो नष्ट हो जाएगी, उसका आवरण दूर हो जाएगा। शीघ्र दूर हो जाएगा और ज्ञान प्रकाश में हम उतर जाएंगे, सुखपूर्वक विवरण करेंगे। ये तुम्हारी लीला अमृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जिसने हमें अखंड निद्रा से जागृत करवा दिया है और तुम्हारी ही कृपा हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का फल है। विशेष इस संबंध में श्री दामू अन्ना के उपरोक्त कथन को उद्धत कहा किया गया है, जो ध्यान देने योग्य है। एक समय जब मैं अन्य लोगों सहित बाबा के श्री चरणों के समीप बैठा था तो मेरे मन में दो प्रश्न उठे। कहते एक बार मैं बाबा के सामने बैठा तो मेरे मन में दो प्रश्न उठे। उन्होंने उनका, अब देखिए ये बहुत सुंदर कथाएं हैं दोनों।
बहुत ही